नगर निगम ने करोड़ों रुपए के संपत्ति कर बकाया के चलते खालसा कॉलेज स्टेडियम परिसर की 110 से अधिक दुकानों को सील कर दिया। व्यापारियों का आरोप है कि वे समय समय पर किराया जमा करते रहे हैं, कुछ ने एडवांस भी दिया है, लेकिन संपत्ति कर प्रबंधन का मामला है। कई व्यापारियों का कहना है कि उनके एडवांस चेक भी वापस लौटा दिए गए। कार्रवाई के बाद व्यापारी दुकानों के बाहर इकट्ठा होकर निर्णय का इंतजार करते रहे। सहायक राजस्व अधिकारी अखिलेश मालवीय, जोन क्रमांक 2 राजमोहल्ला ने कार्रवाई की पुष्टि की है। इंदौर नगर निगम राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजमोहल्ला स्थित तकरीबन 110 दुकानों को आज सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से संपत्ति कर बकाया था। संपत्ति कर की बात करें तो 1 करोड़ रुपए से अधिक का ये संपत्ति कर बकाया था, जिसके चलते आज सुबह सुबह नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि अब व्यापारी यहाँ पर परेशान होते नजर आ रहे हैं। हम कुछ व्यापारी हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। अंकल, किस तरह का टैक्स बकाया है, क्या संपत्ति ये इन्होंने जो पर्चा चिपकाए हैं उसमें संपत्ति कर लिख रहे हैं। संपत्ति कर का हम लोगों दुकानदार से कोई है ही नहीं, मतलब लेन देन का। हम लोग तो किराएदार हो, किराया हम देने के लिए एडवांस चेक दिए हुए हमने तो 6 महीने अगले 6 महीने तक किराया दिया हुआ है, लेकिन वो किराया ले ही नहीं रहे हैं। चेक जो यहाँ के जो देते हैं किराया नगर निगम ले रही थी अभी तक तो। अब यो यहाँ का जो अध्यक्ष है स्टेडियम का, तो उनको दिए हुए चेक हम लोगों ने, लेकिन वो कैश करवा नहीं रहे, मतलब लेनी नहीं आ रही, अधिकारी ले नहीं रहे चेक को। बिल्कुल, कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग भी लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और उनका यही कहना है कि समय समय पर वो किराया या संपत्ति कर जमा कर देते हैं। कुछ लोगों का एडवांस भी जमा है। भाई साहब, कितनी दुकानें टोटल सील की गई और कितना बकाया है? टोटल अब बकाया तो जैसे क्या है कि किसी का 6 साल का बाकी है, किसी का 10 साल का बाकी है, किसी का 2 साल का बाकी है, ऐसा है। लेकिन टोटल ओवरऑल यानी उसकी गणना नहीं है कि कितना किराया यानी टोटल ओवरऑल बाकी है। लेकिन ये है कि दुकानदार तो रेडी हैं किराया भरने के लिए, और कुछ दुकानदारों ने चेक भी दे रखे थे यहाँ पर, लेकिन अभी तक वो आयुक्त साहब ने बोले वो चेक रिसीव नहीं करें। बोले यहाँ का बोले अंदर का जो है पहले वो इनका जो संपत्ति कर का इनका पहले मामला सुलझे, फिर उसके बाद में बोले जो भी है तो ये दुकानों का किराया लिया जाएगा। कितना संपत्ति कर बकाया बता रहे हैं? अब वो यानी सुनने में तो आ रहा है कि 1 करोड़ 65 लाख रुपए टोटल खालसा कॉलेज का बाकी है। ये किसकी लापरवाही मानते हैं? ये खालसा स्टेडियम प्रबंधन की लापरवाही? हाँ, प्रबंधन जो है उन्होंने पूरा पिछले 15-20 सालों के अंदर यानी पूरा उन्होंने वो नहीं रखा है, हिसाब किताब बराबर नहीं रखा है। उसके कारण ये ओवर बढ़ते ही जा रहा है किराया। इसके कारण ये सब दुकानदार आज उसका भुगत रहे हैं, और क्या देखा जाए। बिल्कुल, खालसा प्रबंधन की आर्थिक अनियमितताओं के चलते खामियाजा इन व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल अब नगर निगम और राजस्व विभाग ने संपत्ति कर के चलते तकरीबन 110 दुकानों को सील कर दिया गया है। बहरहाल अब व्यापारी वर्ग पूरा परेशान होता नजर आ रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ से तकरीबन 110 दुकानें खालसा स्टेडियम के बाहर बनाई हुई है। नगर निगम को समय समय पर किराया भी देते हैं, साथ ही संपत्ति कर भी भरते हैं। हालांकि इन व्यापारियों ने अग्रिम चेक जमा कर रखे थे, 6 महीने का एडवांस भी दे रखा था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर दुकानें सील कर रही है। अंकल, कुछ बोलना चाहते हैं? ये पहले भी एक बार सील हो चुकी थी दुकानें, तो कुछ आपसी निर्णय हो गया था नगर निगम से और दुकान वालों से, तो किराया ले रहे थे वो बराबर। पिछले 10-12 साल पहले 15 साल से किराया ले रहे थे वो। अभी क्या है कि पिछले 2-3 साल से किराया लेना बंद कर दिया। हम लोगों ने चेक दिए हुए हैं, जबकि मतलब ये आर्थिक अनियमितताओं के चलते हाँ, जी हाँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं खालसा प्रबंधन की आर्थिक अनियमितताओं के चलते ये लापरवाही है, जिसका खामियाजा इन व्यापारी वर्गों को भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि इनकी दुकानें पर जो सील लगाई है ये कब तक दुकानें खुल पाती है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ रीडर्स ओपिनियन सचिन शर्मा, इंदौर। किया गया है, क्या कुछ वजह थी कितना राजस्व बकाया? इसमें पहले से ही प्रिंसिपल ऑफिस पहले से ही सील था, और माननीय अपर आयुक्त तो माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश के क्रम में ये सीलिंग की कार्रवाई की गई है। पहले से इसमें कल भी निर्देश हुए थे अनाउंसमेंट करने के, यदि जो बकाया राशि यदि जमा नहीं की गई तो फिर इसमें सीलिंग की कार्रवाई की जावे। तो आज उन्हीं के निर्देश के क्रम में आज फिर दोबारा से पूरे कैंपस की लगभग 100 से अधिक दुकानें हैं, उनको सील करने की कार्रवाई की गई है। कितने रुपए का टैक्स बकाया? इसमें 1 करोड़ 63 लाख रुपए से अधिक का टैक्स बकाया था। बार बार नोटिस देने के बावजूद, बार बार बोलने के बावजूद जमा नहीं कर रहे हैं, तो इसमें सीलिंग की कार्रवाई की गई है।